कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में जिस भी पर्सन का नाम इस समय में, इस वक्त में चल रहा है, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, साथ ही साथ उनके मन की भावनाएं, उनके मन में क्या फीलिंग्स है इस वक्त पे आपके लिए, मन में क्या है जो वो आपको कहना चाहते हैं, ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगी। अब ये इंसान, ये व्यक्ति आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके जीएफ या बीएफ हो सकते हैं, हो सकता है वो आपकी क्रश हो सकता है कि वो और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। जो भी स्थिति है गाइस, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सेपरेशन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आप सभी इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। एंड रीडिंग से पहले मैं आपके लिए ऑरेकल से कुछ कार्ड्स लूँगी ये देखने के लिए कि अब नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या घटित होगा। आप जिस भी सिचुएशन में हो अभी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, नियर फ्यूचर में, ये टाइमलेस वीडियो है तो अभी से लेके नियर फ्यूचर में क्या कुछ घटित होने की पॉसिबिलिटी है, ये मैं आपको ऑरेकल से बताऊंगी। ओके, तो आपका फ्यूचर भी देखेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनकी मैसेजेस, उनकी मन की बातें, सब कुछ इस रीडिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगी। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। चलिए अब रीडिंग को शुरू करें। एंड हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना है आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो गाइस। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू करें। ओके, अपना मन शांत करिए और जिस भी भगवान में आप मानते हो, आपके डिवाइन, आपके परमात्मा जो भी है, उनका स्वरूप अपने मन में लेके आइए। हम उनसे कनेक्ट करेंगे एंड जानेंगे कि आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। हर हर महादेव, जय हो मेरे विघ्न हरता, प्लीज़ गाइड करें गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अब आगे क्या होने जा रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। इनके लाइफ में, इनके जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है। ओके, पहला ही कार्ड आपके लिए जो आया है वो है न्यू लव। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई न्यू रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है। कोई ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा जो बहुत ही पैशनेट है आपको लेके, बहुत ही रोमांटिक इन नेचर हो सकते हैं। कोई न्यू इंसान, मतलब नया इंसान, नया पर्सन आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आने के चांसेस हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर एलिमेंट यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है, तो उनकी राशि ये हो सकती है। ओके, नियर फ्यूचर में ये होगा। कोई नया प्यार, कोई नया पर्सन, कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर करेगा, चाहे ये आपके वर्क प्लेस पे हो और उनकी तरफ से अचानक से आपको प्रपोजल मिले, चाहे सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले, या कोई ऐसा इंसान या व्यक्ति जो आपसे बहुत लंबे समय से बातचीत कर रहा था, कर रही थी, आप दोनों फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड थे, एंड अचानक से उस व्यक्ति का प्रपोजल या लव ऑफर आपको रिसीव हो, ये भी हो सकता है। तो न्यू लव, कोई इंसान, कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है और वो बहुत जल्द आपको प्रपोज करने वाला है, ये एनर्जी। ये मेल भी हो सकती है, ये फीमेल भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। अबंडेंस, यस, आपके मनी फाइनेंसेस में ग्रोथ मुझे नज़र आती है गाइस। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डेफिनेटली आपका करियर, आपका फाइनेंसेस ग्रो करने वाला है। या पैसों को लेकर अगर कोई चिंता चल रही थी आपके मन में तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, पैसा बढ़ेगा आपका। ओके, और अबंडेंस से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जल्द ही होने वाला है, ये जल्द ही होने वाला है। सेफ, आप बहुत इनसिक्योर रहते हो अपने लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने प्रेजेंट मोमेंट को लेके। स्पेशली आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कुछ गलत हो जाएगा या कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, बुरा कर देंगे, कुछ गलत हो गया तो, कुछ गलत हो जाएगा तो। देखिए, अगर आप वाकई में कुछ गलत कर रहे हो ना, तो ये मैसेज आपके लिए आया है कि मत करिए, प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो फिर आपको डरना भी नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि आप सेफ़ हो, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे तो आप सेफ़ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, नहीं है कोई इविल आई, नहीं है कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर, तो चिंता मत करिए। और हाँ, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो इलीगल है, जो सही नहीं है, तो मत करिए, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आगे चल के। नियर फ्यूचर में ये होने वाला है। ओके,
अप्रूव्ड, एक्सेप्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कोई जॉब ऑफ़र, जॉब लेटर, मतलब कोई जॉब ऑफ़र लेटर, या आप किसी का वीज़ा अप्रूव हो सकता है, या कुछ ऐसा कंफर्मेशन आपको मिल सकता है जो बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे कि हो जाए। बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेशंस इस पे लिखा है, तो जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा। किसी का सिलेक्शन हो गया है, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्टेड हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिलेक्शन हो जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी जो भी थी अप्रूवल के लिए आप अगर ट्राई कर रहे थे, तो यस, उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। ये एनर्जी है यहाँ पर, नियर फ्यूचर में होगा। ये पेंडिंग था आपका ये काम, ये अप्रूवल, तो वो हो जाएगा अप्रूव। ओके, और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यूनिवर्स आपको ये स्ट्रांगली कहना चाहते हैं कि अभी प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान लेके आइए। क्या हो गया है, क्या हो जाएगा, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रेजेंट को मिस कर रहे हो। या तो आप पास्ट में जीते हो और परेशान रहते हो, या तो आप फ्यूचर के डर में हो। प्रेजेंट मोमेंट में आइए, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है आपको। ट्राई अगेन, इसके लिए आपको मेडिटेशन लगेगा या थोड़ा शांत बैठना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, इनहेल एक्सहेल करना सिंपली। ओके, ये आप कर सकते हैं, या किसी प्रकार का योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर ट्राई अगेन का कार्ड है। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप होप हार रहे हो किसी सिचुएशन के अंदर, तो उम्मीद मत छोड़िए और दोबारा शुरू कीजिए। इस बार ना अपने ईस्ट, अपने गुरु, अपने परमात्मा का नाम लेके शुरू कीजिए, आपका वो काम बन जाएगा। ट्राई अगेन, दोबारा करिए उसको, प्लीज़ उसको छोड़िए मत, गिव अप मत करिए। ओके, हाँ, अगर आपने लेट गो किया था, आपने सरेंडर किया था, तो फिर ठीक है, लेकिन आपने ऐसा मन बनाया कि अब मुझे शायद ये काम छोड़ देना चाहिए, शायद ठीक नहीं है, या शायद अब मुझे हार मिलेगी, या मैं हार गया हूँ या हार गई हूँ, छोड़ ही देना चाहिए। अगर ये वाला आपका चल रहा था सिनेरियो, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ट्राई अगेन, एक और बार शुरू करो, हो जाएगा वो काम। नेक्स्ट आपका और क्या है नियर फ्यूचर में होने की संभावना? हेल्थ इम्प्रूवमेंट। आप लिटरली अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है या तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, आपकी स्टमक से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, आपकी आंखों में जलन हो सकता है, आइज से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, आपकी दांत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, आप इग्नोर कर रहे हो उसको। ओके, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए आपको, खान पान पे ध्यान दीजिए आप, और थोड़ा सेल्फ लव को बढ़ाइए, इसकी आपको ज़रूरत है। अपने घर में अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं स्पेशली, उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अगर लंबे समय से सफ़र कर रहे थे तो हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी आपकी नियर फ्यूचर में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कोई मेजर हेल्थ इशू था या मेजर नहीं भी था तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे थे या मेडिसिन आप कंटिन्यू ले रहे थे, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए। क्या कुछ और आप बताना चाहेंगे इनके नियर फ्यूचर को लेके? गुड ग्रेड्स। कोई स्टूडेंट यहाँ पर इस रीडिंग को सुन रहे, देख रहे और बहुत परेशान है कि यार मेरा मार्क्स कैसा आएगा, मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, तो आपका रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। और अगर पेपर अभी नहीं हुआ है और अगर आप चिंता में हो तो हार्डवर्क को बढ़ाइए, और अगर पेपर हो गया है तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, भरोसा रखिए खुद पे। आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, ग्रेड्स आपके अच्छे आने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्ट किया था आपने पैसा, समय, टाइम, एनर्जी, ये कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ आपने जो इन्वेस्ट किया था ना, उसका आउटपुट, उसका आउटकम आपको अब मिलेगा। मनी इन्वेस्ट किया था तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको होगा। और आपकी एनर्जी ना, मैं जो देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी किसी गलत डायरेक्शन में ड्रेन हो रही है, राइट। आप अपनी एनर्जी को ना सही चीज़ों में लगाइए, क्योंकि जहाँ आप अपनी एनर्जी देंगे ना वो चीज़ बढ़ेगी। आप नेगेटिव सोचने में एनर्जी दे रहे हो, आपकी एनर्जी ड्रेन भी हो रही है और वही सारी नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट भी होंगी। तो अगर एनर्जी देना भी है, किसी ऐसे इंसान को दे रहे हो जो आपका पास्ट बन चुका है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो आएगा भी नहीं लौट के, जो चला गया आपकी लाइफ से, आपके जीवन से, उसको लेके सोच रहे हो, उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो, तो वो मत कीजिए। आपकी एनर्जी का ड्रेन हो ही रही है, एनर्जी अगर जानी ही है तो किसी ऐसे प्रोडक्टिव काम में लगाइए ना, जिसका आपको आने वाले समय में अच्छा खासा फ़ायदा या रिटर्न देखने को मिले, राइट। और ये इन्वेस्टमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि अपनी एनर्जी जहाँ डालोगे वो चीज़ आपको बाद में आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉफिट या लाभ देने वाली है। और अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट किया था तो वो ग्रो हो रहा है और उसका भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट यहाँ पर कर्म का कार्ड है।
तो किसी ने अगर आपके साथ गलत किया था तो उसको उसका कर्मा रिटर्न मिलेगा, बैकफायर होने वाली है। और एक और मैसेज, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो प्लीज़ मत करिए, बिकॉज़ कर्मा का कार्ड है, जो करोगे वही पाओगे। और ये कर्मा का कार्ड देख के लिटरली एक और मैसेज आ रहा है कि जो लोग यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियोस को कॉपी कर रहे हैं, किसी दूसरे के चैनल की वीडियो को कॉपी कर रहे हैं और लोगों से पैसे ले रहे हैं पर्सनल रीडिंग के नाम पे, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही गलत है। और ये कर्मा का कार्ड ना एकदम से मुझे ये बात याद दिला रहा है। मेरी भी बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले एक चैनल से, उसने मेरी वीडियो की कॉपी करी तो मैंने उसको वार्निंग भी दिया और मैं कंप्लेन उसी वक्त फ़ाइल कर रही थी। तो उसने मुझे कहा कि सॉरी दीदी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं नहीं करूँगी। और वो दिन और आज का दिन कंटिन्यू डेली वो मेरी वीडियो को कॉपी कर रही है। उसको ये लग रहा है कि वो बहुत होशियार है और सामने सब बेवकूफ़ बैठे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और वो डेली इस तरीके से कर रही है। एंड लोग उसको पैसे भी दे रहे हैं पर्सनल रीडिंग के नाम पे। और ये कर्मा का कार्ड, लिटरली मुझे वो बात याद आई उसकी। तो देख लो, ये मैसेज तुम्हारे लिए हो सकता है। या जो लोग भी, अगर आपके साथ भी कुछ गलत होता है तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ओके, क्योंकि समय में बहुत ताकत है और कर्म है, यही भोग के जाना पड़ता है। आज किसी के साथ गलत करोगे, कल वो आपके साथ भी घूम के होगा। ओके, सो ये कर्म का कार्ड अगर आपके साथ गलत हुआ है ना, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिसने गलत किया है ना, अब उसके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ देखोगे कि वो इंसान पछताएगा, रोएगा वो इंसान, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड ना, ये लिटरली ये बता रहा है कि बैकफायर होगा उसको उसका कर्मा, राइट। और यस गाइस, ये आपके लिए मैसेज था। आपके लाइफ में, आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें कुछ पॉजिटिव आया है, आपको लगता है कि आपसे रिलेट हुआ है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जल्दी से क्लेम कीजिए, बिकॉज़ अब मैं आपके पार्टनर की रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, आपके पार्टनर का नाम अपने मन में आप विजुअलाइज कर लेंगे, जो भी आपके पर्सन है, मेल या फीमेल। इस फ्लेम को देखिए, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में 3 बार आप ज़रूर लेंगे। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय में, इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे बताइए, इस समय में, इस वक्त में क्या है, किस प्रकार है। थैंक यू। ओके, फ्लेम आई थिंक ये टिकने नहीं वाली है, मुझे एसी ऑफ करना पड़ेगा। आप मुझे 1 सेकेंड दीजिए। ओके, अब आप इस कैंडल की फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करें। लेट्स सी कि आपके पार्टनर इस समय में, इस वक्त में क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेके। इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। वाइट कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, सफ़ेद रंग में भी आपके पार्टनर ने वेयर किया है, इनकी प्रोफाइल पिक्चर में, इनकी डीपी में, या आप अभी वाइट ही कलर आपने वेयर किया है, या आपके आसपास हो सकता है। ओके, बाय द वे ये कैंडल येलो कलर की है, लेकिन ये कैमरे में वाइट दिख रही होगी आई थिंक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। आपके पार्टनर करियर को लेके बहुत सोच रहे हैं, बहुत करियर ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली सोचते हुए, देखते हुए चीज़ों को मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। इनका विजन इनके करियर को लेके बहुत बड़ा हो सकता है गाइस, या इनका पूरा ध्यान अभी करियर में, बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं। मतलब बहुत हार्ड वर्क करता हुआ कोई इंसान, कोई व्यक्ति मुझे दिख रहा है, या बहुत जैसे पसीने बहाता हुआ कोई इंसान, कोई व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत कड़ी मेहनत करता हुआ कोई इंसान, कोई व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में इनकी स्ट्रगल चल रही है, या मेहनत बहुत कर रहे हैं, या सिंपली जानबूझ के भी खुद को बिज़ी रखा जा रहा है। बिज़ी रखने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं। इनका जन्म किसी महीने की 13 तारीख को या 30 तारीख को होता होगा, इसके चांसेस है। मूलांक में या भाग्यांक में नंबर 5, नंबर 7 आ सकता है, नंबर 3 भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है। C अल्फ़ाबेट या J अल्फ़ाबेट देख पा रही हूँ, L बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गाइड करें। और ओम लिखा हुआ दिख रहा है मुझे इस कैंडल वैक्स रीडिंग के अंदर। सो हो सकता है कि आज आपने भोलेनाथ के टेम्पल को विज़िट किया है, या आपके घर के आसपास है तो ज़रूर आपको जाना चाहिए, या
ये ओम का दिखना ये स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। अब ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ना आजकल आपके पार्टनर थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, मतलब मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, धर्म कर्म की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, या ऐसे वीडियोस देखना, या ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें सुनना देखना जिसमें धर्म की बात हो रही है, जिसमें पूजा है, भजन है, या भगवान की बातें हो रही है, जिसमें लाइफ को लेके जो मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं ना, कि जैसे अभी मैंने आपको कर्मा का कार्ड देख के बताया कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, वैसे ही मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, ध्यान इनका इनके ईश्वर, इनके एंजल्स, इनके परमात्मा की तरफ डेफिनेटली बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 8 देख पा रही हूँ। नंबर 8 से मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगस्त का महीना आपसे या इनसे क्लियर तरीके से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच एंजल्स। स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, राइट। ये स्पाई करने की एनर्जी पूरी तरीके से बनी हुई है यहाँ पर। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या वाकई में आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है, कोई तो एडमिट है हॉस्पिटल में, या हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपके पार्टनर का। इनका प्रोफेशन ही ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल में ही रहते हैं जनरली, या हेल्थ ख़राब है आपके पार्टनर की, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ एक्सीडेंट हो गया है, चोट वगैरह लग गई है, या तबीयत ख़राब है इस इंसान की, इस व्यक्ति की। आपने कैंडल में से जो आवाज़ आई उसको सुना, इस इंसान की हेल्थ ठीक नहीं है, या बहुत मेंटल स्ट्रेस लेने की वजह से उसका भी इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ा है, ये हो सकता है। या बहुत थका दिया खुद को, बहुत एग्जॉशन की एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत थका देने की वजह से, बहुत एग्जॉशन की वजह से उसका भी असर बॉडी के ऊपर आ गया हो, तो ये वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ग्रीन कलर बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, हरा रंग ग्रीन आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है, या आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। थैंक यू सो मच। सोच रहे हैं वो आपके बारे में, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर। जनवरी का महीना इंपॉर्टेंट है गाइस। इनके डेट ऑफ बर्थ में या इनसे जुड़ा हुआ नंबर 4 और नंबर 3 हो सकता है, या आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 2 या नंबर 5 में से कोई होता होगा। आपके लिए 2 और 5 इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर के लिए 4 एंड 3 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आप देख लीजिए किससे क्या रेजोनेट हो रहा है, बिकॉज जो जो चीज़ें मुझे दिख रही है ना, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं इन्हें लेकर। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ओके, मुझे ये लिटरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी बात को लेकर परेशान है, या बेचैनी इस इंसान इस व्यक्ति के मन में है आजकल, और पूरा ध्यान पूरा फोकस अपने करियर की तरफ शिफ्ट किया हुआ है आपके पार्टनर ने, इस वजह से ताकि इनका मन उस नेगेटिव चीज़ की तरफ ना जाए। या जनरली भी बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट इस इंसान का, इस व्यक्ति का हो सकता है। लाइफ में या जीवन में कुछ भी बुरा चल रहा होगा, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति ना जल्दी इमोशनल नहीं होते, ये इनका नेचर है कि जल्दी इमोशंस में बहते नहीं आपके पार्टनर। जल्दी से रोना धोना नहीं करेंगे आपके पार्टनर, पहले दिमाग लगाएंगे, पहले चालाकी करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। और किसी से झगड़े हुए हैं आपके पार्टनर के, लिटरली मुझे ये चीज़ दिखाई दी, या फिर मन में इस तरीके का थॉट या विचार चल रहा है ना, जैसे निगेटिव बातें ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो नहीं होगा उसको भी सोच लिया, या लाइफ में जो चल रहा है, जो पहले कभी पास्ट में बुरा हुआ था, वो सारी बातें भी सरफेस पे आ गई हो। तो बहुत कोई मेंटली वीक या परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई देता है इस समय में, इस वक्त में। इनके पार्टनर के मन में इस समय पर, इस वक्त पर क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मतलब वो ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जो स्टेबल हो, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। एनर्जी का फ्लो बहुत ही स्लो है, एनर्जी बहुत ही स्लो है आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट ये इंसान, ये व्यक्ति काफ़ी स्लो है एक्शन में, डिसीजन में। ओके, अगर आप इनकी तरफ से ना देखेंगे भी कि आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें समय लगेगा गाइस, इतना फास्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। मीन्स एक तो ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत परेशान दिखाई दे रहे, दूसरा इनकी हेल्थ सही नहीं है, तीसरा बार बार हॉस्पिटल के विजन्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट ये चीज़ है। अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में हो, या आपको पता है किसी तीसरे के थ्रू आप इनसे कनेक्टेड हो, कोई है तीसरा जानने वाला, कोई बीच का फ्रेंड या दोस्त, तो आप पता कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, हुआ है रिसेंट में। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। थ्रोट चक्रा की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ जो इमेज है, किसी की लिप्स बहुत ही क्लियरली मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है कैमरे में मुझे नहीं पता,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, या लिटरली यहाँ पर ये है एनर्जी की वो आपको मिस करे। किस करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको, जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या है इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू सो मच। और दिया दिखाई दे रहा है बार बार। मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि किसी के पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, धार्मिक चीज़ों में, धर्म की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट इस इंसान का, इस व्यक्ति का जा रहा है, या अचानक से इंक्लिनेशन इनका बढ़ा है भगवान में, धर्म में, पूजा पाठ में, या ध्यान साधना मेडिटेशन, पता नहीं बट ये चीज़ें हैं, क्योंकि दिया दिखाई दे रहा है। दिया कब प्रज्वलित करते, पूजा करते समय या दीपावली में? तो दीपावली तो है नहीं, तो पूजा ही। ओके, सो ये एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। वो आपको बहुत ही पेशेंस, बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल एनर्जी में देख रहे हैं, और बहुत ही बोल्ड, बहुत ही उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर को आप तक रीच आउट करने में भी सोचना पड़ रहा है 10 बार कि पता नहीं आपसे बात करना ठीक भी होगा या नहीं। क्योंकि ये चीज़ है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। इन्फिनिटी सिंबल यहाँ पर है, आप माने या ना माने लेकिन ये रिश्ता, ये कनेक्शन टिकेगा। स्लो एनर्जी, लेकिन हाँ ये दिखाई देता है कि लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता या कनेक्शन है। और जब भी ये इस तरीके की एनर्जी आती है ना, ये एनर्जी स्लो है लेकिन लॉन्ग टर्म भी है, आप ये मान के चलिए गाइस कि अभी प्रॉब्लम है, आने वाले समय में ये प्रॉब्लम ये समस्या ख़त्म होगी, हटेगी। स्पेशली अगर आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ कनेक्शन नवंबर, अगस्त या अक्टूबर के महीने से होता है, नवंबर, अगस्त या अक्टूबर के महीने से होता है, तो ये आपके लिए ज़्यादा खास होगी रीडिंग या वीडियो। आपके पर्सन को नज़र लगी हुई है, ये हो सकता है। इस इंसान की एनर्जी में ये मुझे दिखाई दे रहा है, इनके आसपास जो लोग हैं वो इनको लेके बहुत अच्छा नहीं सोचते, और रीज़न आपके पार्टनर ही दे रहे हैं लोगों को, बिकॉज़ आपके पार्टनर के अंदर शो ऑफ़ का नेचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करना, या उन लोगों के साथ रहते हैं जो लोग इनके लिए अच्छा नहीं सोचते। हो सकता है मुंह पे तारीफ़ें करते हो लेकिन पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा बुरा सोचते हैं, बैड इंटेंशन रखते हैं, थिंकिंग या थॉट्स बहुत ही ज़्यादा बुरी है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आप दोनों के बीच में अगर झगड़े हुए हैं पास्ट में, बीते दिनों में, ओके, एक हफ़्ते पहले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई ये रीडिंग आपके लिए। और अगर बहुत पहले हुआ है, 5-6 महीने पहले, 7-8 महीने पहले झगड़े हुए थे और उसके बाद से नो कांटेक्ट या कम्युनिकेशन गैप है, राइट, या 5वां-6ठा महीना भी हो सकता है, तो अगर उस वक्त से नो कांटेक्ट या कम्युनिकेशन गैप है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। आपके पार्टनर के दिल में या मन में आपके लिए प्यार है, और प्यार है इस वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति खुद को बिजी रख रहे हैं ताकि आप इनके मन में ना आए, आपका थॉट इनको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना, आप इस इंसान के मन में इस तरीके से हो कि आपके थॉट इस इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या करने की कोशिश करते हैं। आप इस इंसान के लिए बहुत स्पेशल बन गए हो, ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। और एक प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट भी है। अगर आपको उस रीडिंग को देखने के बाद इन्फिनिटी सिंबल दिखता है, तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास या स्पेशल हो सकता है। या किसी देवी देवता की मूर्ति या किसी देवी देवता की इमेज अगर आपको दिख जाती है, या आपके फ़ोन के वॉलपेपर में माता काली की इमेज लगी हुई है, या माता दुर्गा से आप कनेक्टेड हो, या माँ भगवती के किसी भी स्वरूप से आप कनेक्टेड हो, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा स्पेशल है। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो सकता है आपका, बिकॉज़ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान, इस व्यक्ति के लिए अब आप बहुत ही ज़्यादा खास या इम्पॉर्टेंट बन गए हो। बात करने की बेचैनी है, क्योंकि जो इमेज मुझे यहाँ पर बार बार दिखी है ना, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है, और बात करने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा है। कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कोई कॉल इस इंसान की तरफ से आपको जल्द ही रिसीव हो सकता है, इसके पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। पैशनेटली ये इंसान, ये व्यक्ति आपको सोच रहे गाइस, ओके, और डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हो गया है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब है। इनिशियल ओ हो सकता है, आर हो सकता है, इनिशियल पी हो सकता है, एच भी किसी के लिए इनिशियल हो सकता है, ओके, ए या डी इनिशियल हो सकता है, आई तो बहुत खास है, एस आपके पार्टनर के इनिशियल में हो सकता है, या आप दोनों का नाम स से शुरू होता होगा, ओके। जी अल्फ़ाबेट किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए एम से आपके पर्सन का नाम शुरू होता होगा। इतना ही मुझे फ़िलहाल इनिशियल इसमें देखने को मिला, इसके अलावा कोई ख़ास इनिशियल मैं नहीं देख पा रही,
ओके, वी बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ, वी अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपको ना फेदर्स दिख सकते हैं या मोर पंख आपके आसपास कहीं रखा हुआ है, तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास या इंपॉर्टेंट है। न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है, लेकिन स्टेबिलिटी में समय लगेगा। जैसे अगर आप चाहते हो ना कि रिश्ता या कनेक्शन ऐसा हो जो एक बार जुड़ जाए तो जुड़ा रहे, टिका रहे और वो आगे ही बढ़ता जाए, वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है, झगड़ों की वजह से बात नहीं हुई है, तो ये कंफर्म है, ये तय है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। बिकॉज डिस्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं आपके पार्टनर आपके थॉट से, और पूरा खुद को बिजी रखने की कोशिश करी जा रही है ताकि आप इनको याद ना आए, आप इनको, आपकी थॉट्स इनको परेशान ना कर पाए। और खुद भी ये इंसान बहुत परेशान है आजकल, ये चीज़ भी यहाँ पर बनी हुई है, मतलब इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। थोड़े से मैसेजेस इनके देखते हैं यहाँ से भी, ऑरेकल से, कि क्या कहना चाहते हैं। आप वीडियो की एनर्जी को क्लेम कीजिए, आई होप आपने कर लिया होगा। राशियों में मीन बहुत इंपॉर्टेंट था। राशियों में सभी राशियां हैं, मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई यानी कि एयर एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मकर यानी कि कैप्रिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो और जेमिनाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे या उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, एरीस यानी कि मेष बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी के लिए सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा यानी कि धनु इंपॉर्टेंट है, राइट। ये और आपके पार्टनर का मैसेज यहाँ पर आया है, कंफर्ट जोन, साउथ नोड की एनर्जी, स्टॉर्म। लिटरली मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर परेशान चल रहे हैं, या तो कुछ हो गया है, इंजरी, चोट वगैरह लगी है इस इंसान को, या हॉस्पिटल दिख रहा था बार बार, और यहाँ पे स्टॉर्म का कार्ड है और यहाँ पर साउथ नोड है, कंफर्ट जोन। मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके थॉट से, आपकी यादों से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा ये इंसान, ये व्यक्ति पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये इंसान, ये व्यक्ति परेशान है। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उन्हें आपसे प्यार है या उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, उनका मन नहीं मान रहा, लेकिन फिर भी कोई खुद को रोकता है बार बार, और उस कारण से भी इंसान, ये व्यक्ति स्ट्रेस में है। और ये स्टॉर्म का कार्ड, इस इंसान की लाइफ में तूफान आया हुआ है। ओके, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है ना, तो वो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की एनर्जी दिखती है, लेकिन कैंडल वैक्स में जो दिखा और जो कार्ड यहाँ पर है, ये लिटरली बहुत बड़े डिस्टर्बेंस की एनर्जी को, डिस्ट्रक्शन जैसी एनर्जी को दिखा रहा है। यहाँ भी देखिए आप, अनएक्सपेक्टेड लिखा है, तो कुछ सडन ही हुआ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हुआ है, सोचा नहीं था वो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो गया, ये वो एनर्जी है। टॉक्सिसिटी, ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर इनको क्या कहना चाह रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फायर, यहाँ जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, इस इंसान की एनर्जी बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फायरी है आपको लेके। मैंने आपको बताया था कि स्पेशल हो आप इस इंसान के लिए, और इस वजह से खुद को बिजी रखा जा रहा है। इस इंसान का नेचर या बिहेवियर भी तो बहुत टॉक्सिक था, आपने बहुत झेला है, बहुत सहन किया है, लेकिन अभी आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि कितना ही इस इंसान का नेचर या बिहेवियर अजीब हो, लेकिन इस इंसान को आपकी तरफ एक अजीब प्रकार का अट्रैक्शन फील हो रहा है, जिसको वो खुद भी रोक नहीं पा रहे। डिस्टेंस, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं अब डिस्टेंस बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा या कर पा रही। ओके, ट्विन फ्लेम, किसी के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है गाइस, आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, या फिर सिंपली पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट भी हो सकते हैं, या जो भी हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। रीयूनियन, यही मैं आपको बता रही थी बार बार कैंडल वैक्स में कि अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो रीयूनियन हो जाएगा आपका। मैंने आपको यही बोला था कैंडल वैक्स में, अगर आपके ध्यान में हो आप वीडियो को पीछे करके सुन सकते हो। और यहाँ देखिए एनर्जी कैसे कितनी एक्यूरेट होती है। ओके, सो रीयूनियन होगा, आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को। स्पेशली बहुत लंबे समय से अगर नो कांटेक्ट में हो, या 7-8 महीने पहले, 5-6 महीने पहले, या स्पेशली 1 हफ्ते पहले आपका ब्रेकअप हुआ है या झगड़े हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, तो उन लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, आपके पार्टनर ही आपकी तरफ आएंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर। रिमेंबर अवेकनिंग, आपके पार्टनर को सारी बातें याद है आपसे जुड़ी हुई, ये इस रिश्ते से जुड़ी हुई, और ये अवेकनिंग का कार्ड, ये लिटरली आपके पार्टनर ये रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं आप दोनों के बीच में है पास्ट लाइफ कनेक्शन, क्योंकि ये अवेकनिंग जैसी एनर्जी है। इस वजह से वो बार बार मुझे दिख रहा था कि किसी के पार्टनर ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में, धर्म कर्म की चीज़ों में ध्यान या इंक्लिनेशन बहुत बढ़ रहा है आपके पार्टनर का, और यहाँ से ये रिमेंबर, ये अवेकनिंग का कार्ड।
ओके। वाटर, फीलिंग्स एंड इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे आपके पर्सन, ये चीज़ तो है। यहाँ से फायर की एनर्जी, यहाँ से वाटर की एनर्जी, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है। ट्विन फ्लेम की ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, मतलब आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, बिकॉज फायर और वाटर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। आप जर्नी में तो हो, लेकिन कौन से स्टेज पे हो ये चीज़ें मैटर करती है, डिपेंड करती है क्या कर्मा है। ओके कितनी जर्नी अभी अधूरी है, क्या कुछ चीज़ें हैं, बहुत दूर की चीज़ हो गई वो। लेकिन अगर हाँ कलेक्टिव लेवल पे हम देखने की कोशिश करें तो अगर आप दोनों के बीच में थॉट्स या विचार आजकल मैच नहीं कर रहे थे, आपके पार्टनर जो कह रहे हैं वो आपको बुरा लगता है, जो आप कह रहे हो, जो आप समझाना चाहते हो वो उस इंसान को समझ नहीं आती, मतलब डिफरेंसेस बहुत बढ़ गए थे, या जनरली भी आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं, बड़े लेवल के डिफरेंसेस, एज गैप होगा तो ज़्यादा ही होगा, कास्ट कल्चर जाति धर्म अलग है और फैमिली भी मिल गई कंजर्वेटिव। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही थी तो मुझे उन्हीं लोगों के बीच में सुधार या प्रॉब्लम जो थी रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आपके पार्टनर के मन में या दिल में आपके लिए प्यार अब बढ़ रहा है, निकल रहा है आपके पार्टनर इस मैस्कुलिन नेचर से, इस एनर्जी से बैलेंस क्रिएट होगा। अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है तो ये स्टेबिलिटी को भी दिखाता है, ये सिक्योरिटी को भी दिखाता है, ये बैलेंस को भी दिखाता है। तो स्टेबिलिटी आएगी लेकिन उसमें समय लगेगा, रिग्रेट में है फिलहाल आपके पार्टनर। ओके सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, और फिलहाल ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत परेशान भी है अपने लाइफ में, और बहुत कोशिश की जा रही है पीछा छुड़ाने की, लेकिन जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, जो जर्नी है आप दोनों के बीच में, वो आपको बार बार इनके साथ जोड़ती है। आपके थॉट्स इनको बार बार परेशान कर रहे, चाहे ये इंसान कितना ही खुद को बिजी रखने की कोशिश कर ले। मेल या फीमेल जो भी हो, आप दोनों के बीच में जो भी सा रिश्ता है, जो भी कनेक्शन है, सभी के लिए ये मैंने आपको बताया। ओके ओवरऑल अगर आपको लगा कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में, और इस तरीके की डिटेल रीडिंग से अगर आपकी हेल्प होती है, अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, और क्या शेयर करिए किसी के भी साथ जिनको भी आपको लगता है इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड है या ज़रूरत है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।